हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टडी से हट के कुछ टिप्स। तो आप इतना सारा याद करते हैं और धीरे धीरे आप जैसे ही समय बढ़ता जाता है आप उसे भूलते जाते हैं। तो हाउ टू रिमेम्बर फॉर लॉन्ग टाइम, पढ़ा हुआ है वो लंबे समय तक कैसे याद रखें। इज़ इट पॉसिबल? यस इट इज़। तो हम कुछ टिप्स यहाँ पे मैं आपको 10 टिप्स ऐसी बताऊँगा जिसके यूज करने से आप इफ़ेक्टिवली वे में आपकी मेमोरी में एनहांस देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट टिप है अवॉइड क्रैमिंग। क्रैमिंग यानी कि आप जो रट्टा लगाते हैं किसी भी चीज़ को बार बार रट के, अगर आप 5 या 6 दिन तक याद करके सोचते हैं कि हमें बस याद हो गया, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो स्टॉप क्रैमिंग। बिना कंसेप्चुअल थिंक के अगर आप कोई भी नॉलेज का सेगमेंट याद कर रहे हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर आप उसे बहुत लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो उसे कंसेप्चुअल थिंकिंग के साथ याद करें कि ये हुआ कैसे है। तो फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, टिप्स है हमारी, अवॉइड क्रैमिंग है, आपको रट्टा लगाने से बचना है। दूसरी टिप्स की हम बात करते हैं, उसमें है यूज निमोनिक्स और ट्रिक्स। निमोनिक्स ट्रिक्स होती हैं स्मृति युक्ति। आप इसे बोल सकते हो अदर टर्म्स में स्टडी विद फंस। आपने देखा होगा कई पर्सन्स राइम के साथ में, कोई जोक या फिर पोएम के साथ में कोई नॉलेज का सेगमेंट जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है उसे याद कर लेते हैं। तो वो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे याद कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी नॉलेज का सेगमेंट लें, जैसे मैं ज्योग्राफी में बात करूं तो इंडिया के पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो 7 में से ऐसा हो सकता है कि आप एक देश भूल जाएं उस टाइम पे। लेकिन अगर हम इसे ट्रिक्स से या फिर निमोनिक्स से याद करें, जैसे बचपन MBA, तो ये वाली बहुत फेमस निमोनिक्स है पड़ोसी देशों के लिए, तो इससे आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाएगी, आप इसे नहीं भूलेंगे। तो इसमें कंसेप्चुअल थिंकिंग भी लगी है आपकी, और आपने ऐसी चीज़ के द्वारा मज़े के साथ उसे याद किया है जिससे आप रिकॉग्नाइज हैं बहुत अच्छी तरह से। तो निमोनिक्स और ट्रिक्स का भी यूज आपको करना है जिससे आप मेमोरी में एनहांस होगा। तो हमारी थर्ड टिप्स है ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चरल वे में आपको स्टडी करनी है। तो कई साइकोलॉजिस्ट और कई सारी रिसर्च में ये मेमोरी एनहांसिंग टिप्स दी गई है कि हमारे जो माइंड में जो हम नॉलेज होती है वो उसके क्लस्टर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चरल वे में वहाँ पे ऑर्गेनाइज रहती है। तो इसके ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए और एक अच्छा रूटीन अपनाना चाहिए। रिहर्सल वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में आपको स्टडी करनी चाहिए जिससे आप उस स्पेसिफिक सेगमेंट या फिर आप जो पढ़ रहे हैं उसे लॉन्ग टर्म तक याद रख पाए। फोर्थ है हमारा विजुलाइज कंसेप्ट। तो कंसेप्ट का विजुलाइजेशन ऐसा होता है, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी भी विजुलाइजेशन आती है, यानी कि कोई डायग्राम आ रहा है, कोई वहाँ पे आपके टेबल आ रही है, कोई चार्ट आ रहा है, तो मैप आ रहे हैं, उसके द्वारा जो स्टडी होती है वो सीधा ही विजुलाइजेशन इफेक्ट के द्वारा हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड होती है। तो आपको जितना हो सके आपको कंसेप्ट को विजुलाइज करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए माइंड में, अगर हम पढ़ रहे हैं कि एंडोस्पर्म होता है वो आपके फूड को स्टोर करता है, तो आपको भी माइंड में एंडोस्पर्म क्रिएट करना होगा। अगर उसमें डायग्राम नहीं दे रखा है तो भी आपको माइंड में एक एंडोस्पर्म बनाना होगा। तो इस तरह से कंसेप्ट का विजुलाइजेशन होता है, तो इससे बाइनरी आपका इफेक्ट पड़ता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। 2 तरह से आप उसे देख भी रहे हैं और उसे आप माइंड में सोच भी रहे हैं, तो इससे आप इफेक्टिवली वे में उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड कर रहे हैं। फोर्थ टिप्स कौन सी हमारी? कंसेप्ट को विजुलाइज करना है अच्छे से। फिफ्थ हमारा टिप्स है मेमोरी एनहांसिंग के लिए, यहाँ पर कोई भी टॉपिक को इफेक्टिवली वे में बहुत फास्ट स्टडी के लिए, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी नया चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, उसे आपको अपनी पुराने वाली इन्फॉर्मेशन से रिलेट करना चाहिए, यानी कि उसे तालमेल करना आना आपको चाहिए। जैसे मैं आप इकोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो इकोलॉजी में आपको एनवायरनमेंट को जो आता है चैप्टर, उसको आपको जियोग्राफिकल वाले एनवायरनमेंट से रिलेट करना चाहिए। तो इससे क्या करते हैं आप, सिनेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बना रहे हो, सिनेप्स की स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा जटिल बना रहे हो,
तो जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगी उतना ही वो कभी भी ब्रोक नहीं होंगे और वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिर होगा। ठीक है, जितना भी आप याद करते हो उसे अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ में रिलेट करना आपको आना चाहिए। तो इट इज़ आल्सो द टिप्स ऑफ इन्हांसिंग योर मेमोरी फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। ओके, 6 टिप्स है हमारा, टीच समवन और रीड आउट लाउड। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव वे है आपकी मेमोरी को एनहांस करने का, कि अगर आप किसी को पढ़ा पाते हैं तो आप उसे पढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव वे में उसका कंसेप्ट समझते हैं, तो आपको 3 या 4 बार एक ही टाइम पे उसका रिपीटेशन हो जाता है। तो इट इज़ आल्सो ए बेटर वे टू इन्हांसिंग योर मेमोरी फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, कि आप जोर से पढ़ें या फिर किसी को पढ़ाएं या फिर किसी के साथ में जो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है उसके साथ में आप साझा करते हैं, उसे बताते हैं। तो आप कभी भी देखना ही ट्राई करना, आपको वो बहुत अच्छे से कंसेप्ट याद रहता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो टीच समवन और रीड आउट लाउड, इट इज आल्सो ए टिप। ओके, चलिए हमारा 7 टिप्स देखते हैं हम। हार्ड वर्क ऑन वीक एरियाज। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा मिड पॉइंट होता है चैप्टर का, सबसे एंड का होता है फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट होते हैं वो इजी होते हैं कंपेयर टू आपके मिडल। तो अगर आप मिडिल एरिया को वहाँ पे वीकली छोड़ दोगे, उस पर अच्छे से फोकस नहीं करोगे, तो आपकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप उस चैप्टर को उतने अच्छे इफेक्टिव वे में याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी वीक एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उससे आप किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत इफेक्टिवली पारंगत हो सकते हैं। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, प्रोवर्ब ऑफ थॉमस एडिसन। उन्होंने बताया था कि कोई भी हार्ड वर्क को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। तो ये हमारा 7 टिप्स है, आपको वीक एरियाज पे हार्ड वर्क ज़्यादा करना चाहिए। चलिए हमारे 8th टिप्स पे बढ़ते हैं हम। चेंज योर स्टडी पैटर्न। तो ये भी बहुत इफ़ेक्टिव वे है। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं, आपको मॉर्निंग में पढ़ने की आदत है, तो आप ये पैटर्न चेंज करके देखिए। इससे क्या है, स्ट्रक्चर है, बायोलॉजिकल रिदम सिस्टम है, वो ऊब जाता है। अगर आप एक ही स्टडी पैटर्न में आप पढ़ रहे हैं, कि आप मॉर्निंग में साइंस पढ़ रहे हैं, तो आपको स्टडी पैटर्न चेंज करना चाहिए। अगर कोई आपका कोजी पॉइंट है जिस पर आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो उस स्पेस को भी चेंज करिए, किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाके पढ़ने की ट्राई कीजिए। तो क्रिएटिव वे में स्टडी कीजिए, कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए स्टडी पैटर्न में, तो उससे भी आपकी मेमोरी इन्हांस करने का एक बेहतर आइडिया होता है। अगर आप मान लीजिए आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो इवनिंग में भी थोड़ी सी आदत डालिए। तो उससे अगर आप इवनिंग में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मॉर्निंग में पढ़ने की ट्राई कीजिए। तो टाइम टू टाइम आपको स्टडी पैटर्न चेंज करना चाहिए फॉर योर मेमोरी इन्हांसिंग। तो इससे आप अच्छी तरह से फन के साथ में स्टडी को कर पाएंगे। 9 टिप्स की तरफ बढ़ते हैं हम। गेट प्रॉपर स्लीप। जिस तरह से आप थक जाते हैं, उसी तरह से हमारा मेन बायोलॉजिकल ऑर्गन है वो है हमारा माइंड, वो ही सारा आपको पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। तो आपको प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी होता है। जब तक आप माइंड को रेस्ट नहीं देंगे, वो अगले दिन उतने इफेक्टिव वे में वर्क नहीं कर पाएगा। आप कोई भी चैप्टर याद करिए और एक पावर नैप लेके देखिए, तो उस टॉपिक को आप बेटर वे में और इफेक्टिव वे में याद कर पाओगे और इतनी जल्दी नहीं भूलोगे उसे। तो गेट प्रॉपर स्लीप इज़ मस्ट। प्रॉपर स्लीप इज़ मस्ट। आई एम रिपीटिंग दिस। ठीक है, 9 टिप है हमारा, बहुत अच्छी नींद लेना स्टूडेंट्स या फिर कोई भी जो स्टडी करता है उसके लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव वे है आपको लॉन्ग टर्म तक कोई भी टॉपिक याद करने का। ठीक है, 10th है हमारा टिप्स, सबसे लास्ट टिप है, फोकस योर अटेंशन। तो ध्यान है आपका, उसे फोकस करना है। आप अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो उससे आप कभी भी कंसेप्चुअल वे में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो स्टडी भी एक क्रिएटिव वर्क है। ठीक है, इसमें रिजल्ट सबसे लास्ट में आता है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप जो भी कंसेप्ट आते हैं, कंसेप्ट टू कंसेप्ट आपके एम तक पहुंचना होता है। अगर आप बीच में कहीं भी अटेंशन छोड़ते हैं तो वहाँ पे आपका वो चैप्टर बहुत हल्का हो जाएगा, आप उसे भूल जाएंगे। तो
बेटर वे ऑफ एनहांसिंग योर मेमोरीज, फोकस योर अटेंशन। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर पूरा फोकस होके पढ़िए। तो हमारा 10th टिप है फोकस योर अटेंशन। तो ये हमारे कुछ टिप्स थे जिससे आप बहुत फास्ट वे में स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे इफेक्टिव वे में स्टडी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम होती है कि वो याद करते हैं और बोलते हैं, हर किसी के साथ होता है। तो ये कुछ 10 टिप्स मैंने आपके साथ साझा किए हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ मदद करेंगे। सो थैंक्स।